find the moment of inertia, find the moment of inertia of a rod of length L, of a rod of length L and mass M, and mass M about an axis, about an axis passing at a distance L upon 6 from its one end, about an axis passing at a distance L upon 6 from its one end। बड़े ध्यान से देखोगे आप लोग। देखो ये बताइए मेरे पास कोई भी एक रोड बताइए, इस रोड की बोलो लेंथ कितनी बताई L, और बच्चों मास कितना बताया M। कौन से एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है? इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। कोई एक्सिस A है किसी भी एंड से, और ये कितनी दूरी पे है आपके पास L/6 डिस्टेंस दूरी पे है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। भाई यहाँ पे और कुछ नहीं दे रखा। अब हमें दो बातें पता है। क्या पता है? सबसे पहले तो हमें ये पता है कि अगर इसके एक एंड के थ्रू निकालते हैं, चाहिए इस एंड के अक्रॉस बता दो, बोलो कितना आया था आपके पास mL²/3, हमारे दिमाग में आ सकती है। और भाई इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है, तो क्या ये दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल हैं? और हम कह सकते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के करोगे तो आंसर आएगा गलत आएगा। क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकती है? बोलो यस और नो। कब लगेगी? जब एक एक्सिस कहां से पास करें, तो क्या बोलो ये सही है गलत? गलत है। अब हमने क्या बताया कि ये इसका सेंटर है, बोलो सेंटर पॉइंट सी है या नहीं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज, बोलो कितना था mL²/12। क्या मैं यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं? और जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो IA इज इक्वल टू IC प्लस M इंटू AC का स्क्वायर। अरे सही है या गलत? अरे इनके बीच की डिस्टेंस AC, और बोलो AC का स्क्वायर कह दिया। अब मैं देखता हूँ AC कितनी है, बोलो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों L/2, और ये कितनी है यहाँ तक की L/6, तो बोलो क्या ये L/2 माइनस L/6 डिस्टेंस बची। अरे AC की वैल्यू क्या हमारे पास L/2 माइनस L/6 बची, और 6 एलसीएम ले लें तो बोलो क्या 3L माइनस 3L माइनस क्या L बचा, और क्या आपके पास 12/6 बचा, और क्या L/3 बच गया। लगा तो यहाँ पे IA इज इक्वल टू IC मैंने बताया mL²/12 प्लस M इंटू L/3 इसका होल स्क्वायर। अरे सही है। और क्या करें यहाँ पे mL²/12 प्लस mL²/9, और क्या यहाँ पे mL²/3 कॉमन ले लूं मैं, बोलो कितना बचा 1/4 प्लस 1/3, और क्या mL²/3 इंटू 3 प्लस 4/12। अरे कहीं गलत तो नहीं है, बोर्ड पे ध्यान दोगे। और क्या ये 7/36 mL² के बराबर बचा, यही आंसर है। कर लो। 3 rods of equal length L, 3 rods of equal length L and mass M are used to form an equilateral triangle. Find
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस एज शोन अबाउट एन एक्सिस एज शोन। देखो एक बार बोर्ड पे डायग्राम दे रखा है, ये रोड AB है, ये रोड AC है, ये रोड BC है, हर एक की लेंथ L के बराबर बताई है और मास है वो किसके बराबर बताया है, M के बराबर बताया है। अब ये कहता है कि इस वर्टेक्स से ये कोई एक्सिस है, वो एक्सिस इसने मान ली x डैश। इस वर्टेक्स से जो एक्सिस पास करते हैं उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस x डैश। देखो भाई, क्या आपके पास ऐसा बन रहा है, क्या हमारे पास ये ऐसा डायग्राम बन रहा है, ये हमारे पास कोई भी एक रोड बताई है, ये वाली एक रोड ये बताई है, यही है, और एक रोड क्या यहां से पास कर रही है, ये वाली, बोलो क्या बन गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। अरे बना या नहीं बना, ये हमारे पास कैसा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सही है। अब क्या करना है अपने को कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है? क्या मैं ऐसा मान लूं कि ये जो एक्सिस है क्या ये इसके इस एंड पॉइंट से पास कर रही है, इस रोड की? अरे सही है या गलत है? और जब एक एंड से पास करती है तो बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, mL²/3। क्या ये दूसरी रोड भी इसके इस एंड से पास कर रही है? अरे इस एंड के अबाउट कैलकुलेट करना है, इसके अबाउट भी कितना हो गया, mL²/3। और क्या ये जो थर्ड रोड ली हमने, ये वाली, ये थर्ड रोड है, क्या इससे हमारे पास h डिस्टेंस दूरी पे है? इस रोड का मास कितना है, m, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, h। तो क्या मैं इसका mh² कह सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अरे गलत तो नहीं है, अरे गलत तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यह हमने क्या बताया कि सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड AB, और बोलो क्या मैं mL²/3 लिख सकता हूँ? अभी मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से पास कर रही है, इसके एक एंड से, बोर्ड पे देखो भाई बाद में लिखोगे, एक एंड से पास करती है, और जो AC है वो भी हमारे पास इसके एक एंड से पास करती है। तो बोलो क्या इसको भी मैं mL²/3 लिख सकता हूँ? और जो BC रोड है ये मैंने मान लिया यहाँ से कितनी दूरी पे आपके पास h डिस्टेंस दूरी पे है, तब मैं कह सकता हूँ IBC = m × h²। अरे सही लिखा, मेरे को h चाहिए, मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। क्या मैं इस पॉइंट को D पॉइंट मान लूं और मैं यूं कह दूं कि इन ट्राइंगल ADB मेरे को चाहिए AD चाहिए, जो साइड चाहिए वो ऊपर और जो गिवन है वो नीचे, AD/AB। बोलो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा। और क्या साइन 60 डिग्री बन गया, और AD = AB साइन 60 डिग्री। क्या AB की वैल्यू L है, और मैं कह सकता हूँ AD = L, और साइन 30√3/2। क्या आपके पास √3/2 ऑफ L आया, और ये AD है वो किसके बराबर लिया मैंने, H के बराबर। IABC = m × √3/2L, बोलो इसका होल स्क्वायर। और ये आया हमारे पास IBC = 3m/4 × L² के बराबर आ गया। क्या IAB है मेरे पास, क्या IAC है, क्या IBC है? अरे बोलना पड़ेगा। क्या मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सभी को ऐड कर लूं, IAB + IAC
प्लस आई बी सी, अरे सही या गलत? आई इज इक्वल टू आई ए बी, बोलो कितना आया था आपके पास? आई ए सी कितना आया था बच्चों? और आई बी सी कितना है आपके पास? 3/4 ml का स्क्वायर। और क्या ml स्क्वायर में कॉमन ले लो, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 3/4। बोलो एलसीएम कितना आया? 12 एलसीएम आया। 4 प्लस 4 प्लस 9, अरे सही है, अरे सही है। बोलो कितना आया? 17/12 ml स्क्वायर। क्या आपको समझ आया? अरे आया या नहीं आया? नहीं आया। आ गया? देखो एक बार, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 4 स्फीयर हैं, हर एक स्फीयर का डायमीटर है वो 2a के बराबर है। वी हैव 4 स्फीयर्स, ईच ऑफ डायमीटर 2a, हर एक का डायमीटर है वो 2a के बराबर है। एंड दे आर केप्ट एट द 4 वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड L। ये कोई स्क्वायर है, इसकी हर एक साइड है वो किसके बराबर बताई है? L के बराबर बताई है। और इसके चारों वर्टेक्स के ऊपर इसने क्या किया कि ये स्फीयर है वो प्लेस कर दी। इन स्फीयर्स का डायमीटर है वो 2a के बराबर बताया है। तो बोलो भाई इसकी हर एक की रेडियस कितनी होगी? क्या a के बराबर होगी? अब ये कहा है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसी भी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। और मैंने मान लिया कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एडी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। हमने देखा कि जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कैलकुलेट करने के लिए सभी का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके और ऐड कर दें। सभी का इंडिविजुअली कैलकुलेट कर ले और फिर उसके बाद उनको क्या कर दें? हमें ऐड कर दें। तो क्या जाएगा आपके पास बच्चों? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब भी आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो पहले तो आपको उस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है जो स्फीयर के सेंटर से पास करती है। फिर उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से कैलकुलेट करना है। देखो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी स्फीयर प्लस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी स्फीयर प्लस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी स्फीयर। एक बात बताओ आप, ये स्फीयर है क्या एडी एक्सिस के ऊपर ही रखा है और इस स्फीयर की एडी एक्सिस से डिस्टेंस क्या 0 है? अरे एडी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 0। तो मैं कहूंगा कि m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर हो तो 0 हो गया। लेकिन जो एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रही है स्फीयर की उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr का स्क्वायर। और यहाँ पे रेडियस इसकी कितनी थी? 1, तो 2/5 m स्क्वायर हो गया। अरे सही है। प्लस इसका भी कितना होगा आपके पास? 2/5 ma का स्क्वायर प्लस जो 20 स्फीयर है बोलो यहाँ से क्या L डिस्टेंस दूरी पे है? L डिस्टेंस दूरी पे है तो बोलो एक्सिस ऑफ रोटेशन से L डिस्टेंस दूरी पे मास है तो बोलो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर आएगा। और एक एक्सिस क्या इसके सेंटर से भी पास कर रही है और जब सेंटर से पास कर रही है तो बोलो उसके अक्रॉस कितना आएगा? 2/5 ma का स्क्वायर। ये जो स्फीयर है सी स्फीयर बोलो यहाँ से कितनी दूरी पे है? L डिस्टेंस दूरी पे है। और जब ये L डिस्टेंस दूरी पे है तो क्या आपके पास ml स्क्वायर आ जाएगा? अरे सही है। प्लस इसकी एक्सिस के अबाउट कितना आएगा? 2/5 ma स्क्वायर। अरे सही लिखा है। ऐड कर लो I इज इक्वल टू 2/5 ma स्क्वायर प्लस 2/5 ma स्क्वायर प्लस दिस। बोलो क्या 4 टाइम्स हुआ है? 4 into 2/5 ma स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर 2 ml का स्क्वायर। और क्या मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8/5 ma स्क्वायर प्लस 2 ml स्क्वायर कह सकता हूँ? दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस एडी। कौन सी एक्सिस के अबाउट आया है? एडी एक्सिस के अबाउट आया है। कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मान लेते हैं कोई रोड का ही करते हैं हम, ये मेरे पास कोई भी एक रोड है, ठीक है। अब इसने बताया कि ये कोई भी एक एक्सिस है, ये कोई भी एक्सिस है, इस एंड से L/8 डिस्टेंस दूरी पे है। इसके अबाउट मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें कुछ भी गिवन है, इसके अबाउट गिवन है। तब ये कहता है कि हमें इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है, जो यहां से हमारे पास L/7 डिस्टेंस दूरी पे थी। तब इस एक्सिस के अबाउट बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आप यहाँ पे डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो? अरे लगा सकते हो या नहीं? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये एक्सिस या ये एक्सिस कोई सी सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही, नहीं हो रही। क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी? नहीं लगेगी। मैंने ये मान लिया कि ये एक्सिस है जो कहां से पास करते हैं, इसके। अब तो हम सेंटर के अबाउट तो कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या बच्चों, मैं ये कह सकता हूँ IA इज इक्वल टू IC प्लस M इंटू AC का स्क्वायर। अरे सही है या गलत है? भाई हमने मान लिया कि सेंटर के अबाउट अगर हमें गिवन है, हमें पता है, तो बोलो ए एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं? और ए एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे तो IA इज इक्वल टू IC प्लस MAC का स्क्वायर। अरे सही लिखा? अरे सही है। अब देखो, सबसे पहले IC कैलकुलेट करना है, और क्या IA माइनस M इंटू AC का स्क्वायर होगा। अरे सही है। AC की वैल्यू बताओ कितनी है? AC इज इक्वल टू क्या L/2 माइनस L/8 है। अरे गलत तो नहीं है। ये टोटल कितनी लेंथ है? L/2। यहाँ तक कितनी दे रखी है? L/8। क्या हमारे पास AC L/2 माइनस L/8 बचा, और 8 एलसीएम आ गया, 4L माइनस L क्या 3L/8 आया। IC इज इक्वल टू IA माइनस M इंटू 3L/8 इसका होल स्क्वायर, और IC की वैल्यू आई मेरे पास IA माइनस 9/64 mL²। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। क्या है किसी को डाउट? कौन सी एक्सिस के अबाउट निकालना है? अरे कौन सी के अबाउट निकालना है? डी के अबाउट। क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ? IB इज इक्वल टू IC प्लस M इंटू क्या BC का होल स्क्वायर आएगा। अरे गलत तो नहीं है भाई, ये तो MBC होगा। ये डिस्टेंस L/7, तो बोलो बच्चों क्या ये L/2 माइनस L/7 होगी। और अगर मैं 14 एलसीएम लेता हूँ तो 7 माइनस 2L, और क्या आपके पास 5L/14 आएगी। अरे 14 एलसीएम ले लिया, 7 माइनस 12, और क्या 5L/14 आ गया। और जब ये 5L/14 आया तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि IB इज इक्वल टू, बोलो क्या IC की वैल्यू ये वाली पुट कर दूं। ये पुट करेंगे तो कितनी आ गई आपके पास IA माइनस 9/64 mL² प्लस M इंटू L की वैल्यू पर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी BC की? 5L/14, 5L/14 इसका होल स्क्वायर, और IA माइनस 9/64 mL² प्लस 25/196 होता है क्या? 196 mL का स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस B which is parallel to A। और IA बोलो गिवन होगा या नहीं? IA की कुछ वैल्यू होगी, वो हमारे पास गिवन होगी। बोलो क्या कैलकुलेट कर सकते हो? अरे समझ आया?